संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन संसद भवन में आज जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार कर देने के लिए काफी था। आरोप और प्रत्यारोप का यह दौर इस दौर में पहुंच चुका है कि लगता है कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की सांसदी छीनने की पूरी तैयारी की जा रही है। जिस तरीके से आज संसद का घटनाक्रम रहा, आज बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग दोनों ही अलग अलग मुद्दों को लेकर संसद भवन परिसर में उद्वेलित थे और आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस के तमाम सांसद विरोध कर रहे थे कि जिस तरह से बीजेपी आंबेडकर के बारे में बोल रही है वो बहुजन समाज की उपेक्षा है। दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद इकट्ठे हो गए और उन्होंने आज इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर के सांसद प्रताप सारंगी को चोटिल किया है। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बीजेपी के एक सांसद को धक्का दिया जो प्रताप सारंगी पर गिरे और प्रताप सारंगी नीचे गिर पड़े, उनके सिर में लगी और खून बहने लगा। अपने सिर पर रुमाल रखे हुए सारंगी मीडिया के सामने आए। जो दूसरे सांसद थे मुकेश राजपूत वो फर्रुखाबाद के सांसद हैं और आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मुकेश राजपूत को धक्का दिया जो सारंगी पर गिरे और सारंगी गिर पड़े और उनको सिर पर चोट आई। दोनों ही नेताओं को, मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। मुकेश आईसीयू में भर्ती हैं और कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति गंभीर है। तमाम बीजेपी के नेता इन सांसदों को देखने के लिए जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि बीजेपी के सांसद उन्हें संसद भवन में एंट्री करने से रोक रहे थे, धमका रहे थे और बीजेपी के सांसद धक्का मुक्की कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुई और मेरे घुटने में चोट लगी है। प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की की गई। इस तरह के आरोप भी हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्हें पहलवानी दिखाने की क्या जरूरत है। ये मालूम है कि राहुल गांधी कराटे के चैंपियन हैं, लेकिन क्या कराटे उन्होंने दूसरों पर हमला करने के लिए सीखा है? क्या किसी को मारने के लिए सीखा है? ये किरण रिजिजू का सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। बीजेपी के सांसदों ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और बीजेपी के सांसद इस तैयारी में कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और संसद में जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उसे लेकर राहुल गांधी की सांसदी छीनने की तैयारी प्रत्यक्ष में चल ही रही है। हुआ यह कि गुरुवार को यानी आज 19 दिसंबर की सुबह इंडिया ब्लॉक और बीजेपी के सांसद अलग अलग प्रदर्शन कर रहे थे। इंडिया ब्लॉक आंबेडकर के बारे में अमित शाह के बयान पर निंदा और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। बीजेपी के सांसद कह रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कांग्रेस की बयानबाजी बहुत ही गलत है। बीजेपी के तमाम नेता और गृह मंत्री अमित शाह अंबेडकर का बहुत सम्मान करते हैं। इसी दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए। कहते हैं कि इसी दौरान धक्का मुक्की हुई। बीजेपी और कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन के बाद प्रताप चंद्र सारंगी से भी मिले, मीडिया के लोग भी सारंगी से मिले। सारंगी ने अपने सिर पर रुमाल रखा था। इसके बाद सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी द्वारा की गई धक्का मुक्की के कारण उनकी ये स्थिति हुई है। राहुल गांधी खुद भी चोटिल सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को देखने के लिए गए। उनसे उन्होंने बात की। क्या बात की ये अभी तो जाहिर नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये बात सामने आएगी ही। मीडिया के साथियों ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या विपक्षी सांसद धक्का मुक्की कर रहे हैं, ये इल्जाम है, तो आप क्या कहेंगे? तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट का एंट्रेंस है और मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। बीजेपी के सांसद मुझे रोक रहे थे, मुझे धकेल रहे थे, मुझे धमका रहे थे। ये हुआ है, धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है, ये राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में जाना हमारा अधिकार है। बीजेपी के मेंबर हमें संसद के अंदर जाने से रोक रहे थे, ये उनकी कोशिश थी।
इसी बीच फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत को राहुल गांधी ने धक्का मारा, ये बात कही जा रही है, और मुकेश राजपूत सारंगी के ऊपर गिरे। अब मुकेश राजपूत की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ये तो उनके हेल्थ बुलेटिन से पता चलेगा और सरकारी बयान के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि आम लोगों को तो उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। दोनों ही नेता जो चोटिल होने की बात कर रहे हैं, प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हैं। कहा जाता है कि मुकेश राजपूत को ज्यादा चोट लगी है। बीजेपी के तमाम मंत्री और सांसद प्रहलाद पटेल, पीयूष गोयल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह दोनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश में है, लेकिन अभी वे संसद में भी हैं। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में केंद्र में कृषि मंत्री हैं, उन्होंने राम मनोहर लोहिया में प्रताप चंद्र सारंगी से मुलाकात के बाद कहा कि प्रताप चंद्र सारंगी को देखकर मन पीड़ा से भर गया है। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण हमारे इतिहास में नहीं है। यानी संसद इस तरह गुंडागर्दी का अखाड़ा बन गया है, शिवराज सिंह चौहान का ये कहना। किरण रिजिजू भी शिवराज सिंह चौहान की ही तरह बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा के 2 सांसदों को जोर से धक्का दिया और वे चोटिल हो गए, उन्हें उनका खून बह रहा है। संसद शारीरिक प्रदर्शन की जगह नहीं है। संसद कोई कुश्ती का मंच नहीं है, कोई अखाड़ा नहीं है। अगर लोग मारपीट करने लग जाएं तो संसद कैसे चलेगी? वो तो नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी के बारे में किरण रिजिजू ने कहा कि वो तो नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें पहलवानी दिखाने की क्या जरूरत थी? कराटे क्या उन्होंने दूसरों को मारने के लिए सीखा है? ये कोई राजा की या राज्य की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हमारे सांसद भी हाथ उठाने लगे तो आप कल्पना कीजिए क्या होगा उन लोगों का। हमारे दोनों सांसद गंभीर रूप से घायल हैं। बाद में देखेंगे कि क्या कार्रवाई की जाती है। सांसद निशिकांत दुबे बोले कि राहुल जी, आपको शर्म नहीं आती? आप गुंडागर्दी करते हो। एक बूढ़े सांसद को गिरा दिया जो मोदी की तरह सम्मानीय है। इस पर राहुल ने तुरंत ही आरोप लगाया कि सारंगी ने उन्हें धक्का दिया था। राहुल के इतना कहते ही वहां मौजूद बीजेपी के सांसद जोर जोर से चिल्लाने लगे कि सारंगी ने राहुल को धक्का नहीं दिया। इसके तुरंत बाद राहुल वहां से निकल गए।